हर एक जेईई एस्पिरेंट का सपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का एडमिशन प्रोसीजर क्या है और जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा, this one is responsible for the admission of NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GFTIs and IITs। इनके अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सब का एडमिशन जोसा कराता है और इसका प्रोसीजर नियरली जैक दिल्ली की तरह ही सेम है। बस जैक दिल्ली के अंदर सिर्फ 4 कॉलेजेस आते हैं और इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जितनी भी IITs की ब्रांच है, NITs की ब्रांच है। और मतलब नियरली जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपके पास ऑप्शन आते हैं 400 प्लस ब्रांचेस को मिला के और कॉलेजेस को मिला के, तो बड़ा हेक्टिक होता है चॉइस फिलिंग के टाइम पे। ऑल्दो काफी लोगों को पता होगी ये चीज, बस स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि कुछ बंदों को ये चीज नहीं पता होगी कि IITs में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस तो क्रैक करना ही पड़ता है, बट उसी के साथ साथ आपको जेईई एडवांस भी क्रैक करना पड़ता है। जेईई मेंस क्रैक करके आप एडमिशन ले सकते हो NITs और GFTIs में, बट IITs में एडमिशन नहीं ले सकते। चॉइस फिलिंग के टाइम पे भी अगर आपने जेईई एडवांस क्रैक किया है तो आपके पास ऑप्शन आएंगे 500 प्लस, और अगर आपने जेईई एडवांस क्रैक नहीं किया तो आपके पास चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएंगे 420 के आसपास, राइट। अब अगेन सिंस जेईई मेंस नहीं हुआ है तो अभी तक उसके न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं आया, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा अगेन फॉर दैट मोटिवेशन। जोसा की काउंसलिंग होती है इस वेबसाइट पे josa.nic.in। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। अभी ये जो राउंड 6 है ये लास्ट ईयर का है, 2020 का। जैसे आपके जेईई मेंस के रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पे अगेन न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब आएगा। आप उसे ओपन करोगे तो उसके बाद आपको अपनी जो जेईई मेंस की आईडी है और पासवर्ड है, जब आपने जेईई मेंस का एग्जाम देते वक्त जो बनाया होगा उसे आपको फिल करना होगा उसके अंदर। उसके बाद अगेन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए उन सब की वेरिफिकेशन वगैरह करानी होगी, लाइक 12th की मार्कशीट होगी या फिर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो PWD, OBC वगैरह इन सब में। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग का, और बिलीव मी चॉइस फिलिंग जोसा की इतनी हेक्टिक है, मतलब एक तो इतने सारे कॉलेजेस, उसके बाद इतनी सारी ब्रांचेस, तो जो ओवरऑल जैसे मैंने बताया अभी कि जितने भी ओवरऑल आपके पास जो चॉइसेस आती है वो मोर देन 400 प्लस होती है, तो उसे फिल करना इज जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए जब भी जोसा की काउंसलिंग होगी और उसके फॉर्म निकलेंगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे आई विल बी प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर PDF जिसके अंदर सीक्वेंस वाइज आपको जितनी भी चॉइस फिलिंग करनी होगी उसके ऑप्शंस मिलेंगे आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। सो अगेन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर अपडेट्स, और वीडियोस आती रहेंगी और आपकी हेल्प होती रहेगी काउंसलिंग में। सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, राइट। अच्छा, एक चीज और, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो उसके अंदर बहुत, जो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, एक बच्चे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उसने जेईई एडवांस भी क्रैक कर लिया था। उसने IIT गुवाहाटी को ऊपर ना रख के IIIT गुवाहाटी को ऊपर रख दिया था, और उसकी रैंक इतनी थी कि उसे IIIT गुवाहाटी मिल सकता था, तो उसे IIIT गुवाहाटी मिल गया IIT गुवाहाटी को छोड़ के। सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से उसने अपना IIT गवाया था, और ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते। जो मिल गया वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना, जैसे मान लिया आपको सेकंड पे IIT गुवाहाटी उसने भर दिया था और थर्ड पे उसने IIT गुवाहाटी भरा था, तो सेकंड तक आपकी सीट जो है वहीं पे फ्रीज हो जाएगी। उसके नीचे की प्रेफरेंसेस आपको अलाउड ही नहीं है कि आपको मिल ही नहीं सकती, या तो फर्स्ट वाली मिलेगी या सेकंड वाली मिलेगी। तो सिर्फ उस रीजन की वजह से, सिर्फ एक गलत करने की वजह से उसे IIT की बजाय IIIT गुवाहाटी मिला था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, इसलिए आई विल बी प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर PDF, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब अगेन चॉइस फिलिंग के बाद इसकी जो है प्रॉपर जैक दिल्ली की तरह ही काउंसलिंग होती है। और हाँ, अगर आपने जैक दिल्ली की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक दैट आउट, और उसके अंदर प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन करा है प्रोसीजर, राइट। इसके अंदर भी काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं अराउंड 6 के आसपास, और मतलब जितने भी सीट्स के हिसाब से होते हैं। और जो सीट्स बच जाती हैं, लाइक जैक दिल्ली में स्पॉट राउंड होता था, इसके अंदर होता है CSAB राउंड। सेम वही प्रोसीजर है, जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं और जितनी भी सीट्स वगैरह एक्स्ट्रा बच जाती है उन्हें ही भरना होता है उनसे। और कंपैरेटिवली जितने भी कॉलेजेस की फीस है वो जैक दिल्ली के कंपैरिजन में काफी कम है, बिकॉज जितने भी कॉलेजेस सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और IITs और NITs आपको पता ही है कितने रिनाउंड है, तो उनकी फीस इस वजह से कम ही है। और हाँ, एक चीज और, जैक दिल्ली में आपकी जो कैटेगरी वाइज जो आपकी रैंक होती है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक देखते हैं।
जबकि जोसा की काउंसलिंग के टाइम पे आपकी जो कैटेगरी में रैंक आएगी उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक एससी, तो जैक दिल्ली के टाइम पे आपकी ऑल इंडिया रैंक देखी जाएगी। लाइक कंसिडर कर लो कि आपकी रैंक 2 लाख के आसपास है, तो वो रैंक देखी जाएगी, कैटेगरी रैंक नहीं देखी जाएगी। एससी में कितनी है आपकी उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, राइट। और इस साइड जोसा में आपको एससी में कैटेगरी रैंक कितनी है, ऑल इंडिया रैंक से जोसा में फर्क नहीं पड़ता। लाइक क्या होता है कि जो कैटेगरीज होती है उनके अंदर रैंक, कैटेगरी रैंक भी होती है और ऑल इंडिया रैंक भी होती है। तो जोसा में जो कैटेगरी रैंक होगी वो देखी जाएगी। अब ये तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया, अभी तक जेईई मेंस का रिजल्ट नहीं आया, सो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब एक आइडिया देने के लिए था ये। और जनाब, जेईई मेंस के ऊपर प्रिपरेशन, कौन कौन से चैप्टर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हाउ टू स्कोर अबव 95 परसेंटाइल पर वीडियो आ रही है दिस वीक। जितनी भी टॉप फैकल्टीज है उन सब से कंसल्ट करने के बाद, बहुत सारी यूट्यूब वगैरह पे रिसर्च करने के बाद, अपने एक्सपीरियंस के बाद और अपने एक फ्रेंड जिसकी खुद 97 प्लस परसेंटाइल आई थी जेईई के फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करी है सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स की, तो उसके लिए और बुक्स भी रेफर करी है कुछ। तो जनाब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है। और बहुत सीक्वेंस वाइज एक चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है मैंने और बहुत हेल्प करेगी आपको, खुद का एक्सपीरियंस और फैकल्टी वगैरह से सबसे कंसल्ट करके बनाई है। सो इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। और जुलाई के आसपास आपका जेईई मेंस कंडक्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी अपना ध्यान रखना। अभी आपके पास है मोर देन अ मंथ, सो अभी आप अपनी प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे, टॉप नॉच बिल्कुल 100% शुरू कर दो और प्रॉपर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ अपना शुरू कर दो प्रिपरेशन। जितना भी रिवीजन वगैरह, अब नए चैप्टर मत उठाना, कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं उन्हें रिवाइज करते रहो, क्योंकि इन जेईई में इज ऑल अबाउट कि आपने कितने चैप्टर कितनी अच्छी तरीके से करे हैं। जेईई मेंस में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। इसके बारे में बाकी मैं जब जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर पे वीडियो आएगी तब प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और यही था बस आज की वीडियो में, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग। दिस इज प्रियांशु साइनिंग।